हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम 9 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। और इसका पहला क्वेश्चन जो है आपका, उस पर मूव करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट आइए। हाल ही में किसने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है? हाल ही में किसने, किस कंपनी की यहाँ बात हो रही है जिसके द्वारा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है वो लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखिएगा, जो KSNIC है आपका, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? तो केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम है, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये सोलर पावर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। सौर संचालित पर्यटन नाव है जो ये लगभग 27 किलोवाट जो है ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पर आपका KSNIC इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में ATMA का नया अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? अर्नब बनर्जी को, सीनू झावर को, अंशुमन सिंघानिया को? इसमें से आंसर करिए फटाफट। ATMA का नया जो अध्यक्ष है या चेयरमैन आप बोल सकते हो, किसे चुना गया है? ये चुना गया आपके अंशुमान सिंघानिया जी को। तो ATMA का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है। अभी जो ये अंशुमन सिंघानिया है, अभी अगर देखा जाए प्रेजेंट रूप में, तो JK टायर और इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ये क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको अभी इसके लिए चुना गया है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आइए। और अभी जो आपका ATMA है, उसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो बने हैं आपके अर्नब बनर्जी। अर्नब बनर्जी वही जो CEAT जो टायर लिमिटेड है उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। तो अभी फिलहाल ये वाइस चेयरमैन बन गए हैं ATMA के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पे क्या आंसर हो गया हमारा? अंशुमन सिंघानिया, अंशुमान सिंघानिया, जो भी आप बोल सकते हैं, ये रहे आपके अंशुमान सिंघानिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, ई प्रोक्योरमेंट के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? मेघालय, त्रिपुरा या असम? ये तीनों ही आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा इज द आवर राइट आंसर। त्रिपुरा ही ई प्रोक्योरमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। यहाँ देखिए, ये गोल्ड मेडल जो है प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करने वाला है? राजस्थान, दिल्ली या पश्चिम बंगाल? फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पर जो है आपका पश्चिम बंगाल कोप इंडिया का आपकी मेजबानी करेगा, एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका कहाँ पर है, असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका, असम में है, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इनके द्वारा ही जो है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गज उत्सव है ना, किस राज्य में मनाया गया ये भी ध्यान रखिएगा, असम में। और असम में किस नेशनल पार्क में? तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये इमेज आप भी ध्यान दिमाग में डाल लो अगर, तो भी आपको याद हो जाएगा तीनों चीज़। एक तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, और गज उत्सव 2023 कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। ठीक है, यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको यहाँ से याद हो जाती हैं। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर आपके राजनाथ सिंह? बताइए। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही सिकंदराबाद से तिरुपति जो वंदे भारत है इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। और ये जो है हैदराबाद को और तिरुपति को ये जोड़ने का काम करती है ये एक्सप्रेस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां प्रश्न, हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? अटसुशी ओगाता को, या विवेक सिंह को, या सुत्सुमु ओटानी को? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाता है, सुत्सुमु ओटानी, इनको ही जो है आपके होंडा मोटर ने एमडी एंड सीईओ इन्हें नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अमेरिका ने, चीन ने, या भारत ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका आंसर है वो है चीन। चीन ने ही जो है, चीन देश की, चीन की ही कंपनी है स्पेस पायनियर, इसी ने जो है तियानलोंग 2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसके माध्यम से फिर भविष्य में जो भी अन्वेषण बोल सकते हैं, इनोवेशन बोल सकते हैं अंतरिक्ष में करने के लिए, स्पेस में करने के लिए, उसके लिए रास्ते चीन के लिए खुल चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 और अंतिम सवाल आज का। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, पहचानिए इनको, क्रीम कॉटन, या क्लेयर पोलोसाक, या जैकलिन विलियम्स। तो यहाँ पर जो क्रीम कॉटन है, ये हैं तो तीनों ये महिला अंपायर, लेकिन इसमें जो आपकी क्रीम कॉटन है ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है। और मुझे आप लोग बताइए कि वनडे में जो 50 ओवर का मैच होता है, वनडे में पहली महिला अंपायर कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय वनडे में पहली महिला अंपायर कौन बनी है? ठीक है, टेस्ट का भी बताना है आपको, नहीं है तो नहीं बताना है, लिख देना, कोई नहीं है तो पहली महिला आपको बताना। बाकी मैंने यहाँ क्या कर दिया, T20 की बात हो रही है यहाँ पर, क्या मेंस T20, तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, मेंस वनडे और मेंस टेस्ट में पहली महिला कौन बनी है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मेंस T20 में ध्यान रखिएगा, ना कि पूरे ओवरऑल की बात हो रही है। वुमेन्स में तो ऑलरेडी, वुमेन्स T20 में तो ऑलरेडी महिला अंपायर होती हैं, एक या दोनों हो सकती हैं। यहाँ पर मेंस की बात हो रही है, इसमें अभी क्रीम कॉटन है, ध्यान रखिएगा। बाकी मेंस वनडे का आप कमेंट बॉक्स में बताना है और मेंस टेस्ट का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये कंटिन्यू रहेगा, आज से लगभग कंटिन्यू रहेगा। कोई इमरजेंसी या कुछ अलग चीज़ आ जाती है तो उस दिन ऑफ रहेगा, लेकिन उस दिन का आपको नेक्स्ट डे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? और इसका PDF जो है, टेलीग्राम जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे और सुबह 7 बजे ये आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से जितने भी न्यूज़ हैं, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी न्यूज़ हैं या फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी कुछ इशू प्रॉब्लम आपको आ रही है, उससे रिलेटेड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सहूलियत रहेगी, सभी फॉर्म और न्यूज़ आपको वहाँ पे तुरंत प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जब भी आंसर की रिलीज़ हो रही है या रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा लिंक के थ्रू। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।